कालू और गौरी मधुपुर के एक जंगल में रहा करते थे। कालू कौवा तो बहुत औबाश था। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग किया करता था। अरे अरे, ये गौरी अभी तक क्यों नहीं सो रही? मुझे अभी सबको फ़ोन भी तो करना है। यूं ही गौरी तो सो जाती है। कालू कौवा अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके जंगल के पक्षियों को तंग किया करता था। आज ऐसा करता हूँ, 345 पर कॉल करता हूँ। हो सकता है कोई प्यारी सी कौवी मेरा इंतज़ार कर रही हो। यूं ही कालू कौवा फ़ोन मिलाता है। अरे अरे, कौन बात कर रहा है? आगे भी इस नंबर से कितनी कॉल्स आई हैं? अरे अरे जाने मन, मैं तो तुम्हारा अपना कौवा बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ से हो और कैसी हो? अरे अरे, तुमने आगे भी कई दफ़ा मुझे फ़ोन किया है। अगर अब तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। तुम्हारी वजह से बार बार मेरा बेटा उठ रहा है। आइंदा मुझे यहाँ पर कॉल मत करना। अरे अरे, कैसी मनहूस चिड़िया थी। यूं ही कालू कौवा तो सारी रात जंगल के पक्षियों को फ़ोन करता रहता कि ताकि उसे कोई दोस्त मिल जाए। यूं ही कालू कौवा गौरी से सब छुपा कर रखता था। गौरी तो कालू से बहुत प्यार करती थी। अरे अरे कालू जी, जाइएगा और जाकर मेरे लिए दाना ले आइएगा। अरे अरे, तुम खुद दाना क्यों नहीं लेने जाती हो गौरी? अरे अरे कालू जी, अगर मैं दाना लेने जाऊंगी तो घर के काम कौन करेगा? आप मेरे लिए दाना ले आइए, मैं घर के सारे काम निपटा लूँगी। यूं ही कालू कौवा जंगल में चला जाता है। अरे अरे, अब क्या करूं? अब तो मैं थक गया हूँ फिर कर, कहीं से मुझे दाना नहीं मिल रहा। यूं ही कालू कौवा रानू चिड़िया के यहाँ जाता है। अरे अरे रानू बहन, आज गौरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे एक काम करो, कुछ खाने को दे दो, मैं उसके लिए ले जाऊं ताकि वो दवा ले सके। अगर कुछ खाएगी नहीं तो दवा कैसे लेगी? अरे अरे कालू भैया, ठीक है, आपकी खाना ले जाइए, मैं अपने बच्चों को और बना दूंगी। और गौरी को मेरी तरफ से भी पूछिएगा, वो सारा दिन आपके घर के काम करती है, इसीलिए तो थक जाती है। यूं ही कालू कौवा वो बिरयानी लाकर गौरी को दे देता है। अरे अरे, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है कालू जी, कहाँ से लाए हैं? अरे अरे, तुम्हारे लिए रास्ते में मजदूरी करने के लिए रुक गया था और वहाँ से मजदूरी लेकर मैं जाकर तुम्हारे लिए बिरयानी ले आया हूँ। अब आराम से खा लो और सो जाओ। जैसे ही गौरी सोती है, कालू कौवा फिर से रॉन्ग नंबर से कॉलें करने लगता है। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे अरे, मैं पिंकी कवि बात कर रही हूँ। अरे अरे, शुक्र है आज किसी कोयल या फिर चिड़िया ने फ़ोन नहीं उठाया। और सुनाओ पिंकी कवि, क्या हाल है तुम्हारा? अरे अरे, मैं ठीक हूँ, तुमने क्यों कॉल की है मुझे? अरे अरे, आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि मेरा दिल करता है बस इसी को सुनता रहूं। अरे जा रे जा कव्वे, मस्के मत लगा। अरे अरे, आप एक दफ़ा मुझसे मिलकर तो देखिए, कल मैं नीली घाटी के करीब तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम ज़रूर आना। यूं ही कालू तो फ़ोन रखकर सो जाता है। कालू तो बहुत खुश था। सुबह सुबह ही तैयार होकर वो तो निकलने वाला था कि गौरी उससे कहती है, अरे अरे कालू जी, आप शाम को आते हुए दाना ले आएंगे क्या? हाँ हाँ, ले आऊँगा। अब मेरा दिमाग मत खाओ। और कितनी दफ़ा कहा है, मुझे कहीं जा रहा हूँ तो ना बुलाया करो। यूं ही कालू तो चला जाता है और जाकर वहाँ पर पिंकी कवि के साथ घूमता फिरता है। अरे अरे, तुम तो काफ़ी दिलचस्प आदमी हो, मैं तो कहती हूँ हम दोनों शादी कर लेते हैं। हो, क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे, तुम्हारी शादी तो नहीं हो रखी? अरे नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। यूं ही कालू कौवा तो अब इस सोच में लग गया था कि वो गौरी कवि को क्या कहेगा। यूं ही कालू कौवा सीधा घर जाता है। अरे रे कालू जी, आप दाना नहीं लाए?
अरे अरे, मेरा दाना मत खाओ, सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, खुद जाकर दाना ले आया करो। यूं ही कालू तो उसे डांट कर सो जाता है। यूं ही सुबह हो गई थी। कालू को अब तो दाना लेने जाना था। वो रानो के यहाँ जाता है और जाकर रानो से कहता है, अरे अरे रानो बहन, आज फिर गौरी की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ खाने को दे दो। अरे अरे कालू भैया, मैंने अभी पकौड़े बनाए हैं, आप एक काम कीजिए, ये पकौड़े ले जाइए और जाकर गौरी को दे दीजिएगा। यूं ही कालू कौवा पकौड़े लाकर गौरी को दे देता है। गौरी खाकर चुप कर जाती है। कालू कौवा तो अब रोज़ पिंकी कवि से मिलने लगा था और वो गौरी से नफरत करने लगा था। बात बे बात गौरी से लड़ाई करता था और गौरी बेचारी रोती रहती थी। अरे गौरी बहन, क्यों रो रही हो? अरे रानो, ना जाने कालू कौवे को क्या हो गया है, बात बात पर मुझसे झगड़ता है और मेरी कोई बात नहीं मानता। अरे हो सकता है ना तुम्हारी तबीयत की वजह से वो भी थोड़े से परेशान हो। वैसे भी उस दिन भी वो आए थे तो बहुत परेशान लग रहे थे। और कल के पकौड़े तुम्हें कैसे लगे, तुमने तो बताया ही नहीं। अरे कब खराब हुई मेरी तबीयत? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन कालू भैया तो यही कहकर गए थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है। एक दिन मेरे से बिरयानी लेकर गए हैं और कल पकौड़े। अरे तो इसका मतलब कालू जी काम पर नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो सुबह सुबह ही निकल आते हैं और शाम गए को घर वापस लौटते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे गौरी, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। तुम कालू कौवे पर नज़र रखो, हो सकता है वो किसी और काम में मसरूफ़ हो। यूं ही गौरी कवि कालू कौवे का पीछा करती है और उसे पिंकी तोत कवि के साथ देख लेती है। अरे कालू जी, आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? इस कवि के साथ मैं आपके घर के सारे काम करती हूँ, सारा दिन आपका इंतज़ार करती हूँ और आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता और यहाँ से चली जाओ। तुम माँ से मेरी बीवी नहीं हो और मेरे घर आने का सोचना भी नहीं। मैं पिंकी कवि से शादी करने वाला हूँ और हम बहुत जल्द अपने घर में शादी करके जाएंगे। तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और शाम से पहले अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। यूं ही गौरी तो बहुत परेशान हो जाती है। वो सारी बात जाकर रानो को बताती है। अरे रानो, तुम तो जानती हो मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? अरे गौरी, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं कालू कौवे से बात करूँगी। यूं ही रानो कालू कौवे के घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो पिंकी कवि शादी करके आ चुकी थी। यूं ही रानो मायूस होकर लौट जाती है और गौरी को तसल्ली देती है। अरे गौरी, छोड़ दो, शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। यूं ही गौरी बेचारी तो रोती रहती है और दूसरी तरफ कालू तो पिंकी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। अरे कालू जी, कल आपकी पत्नी फिर से आ गई तो मैं क्या करूँगी? एक काम कीजिए, ये घर मेरे नाम पर कर दीजिए, जब वो आएगी तो मैं उसे धक्के मार कर निकालूंगी। हो, तुम ठीक कहती हो। यूं ही कालू कौवा अपना घर पिंकी कवि के नाम कर देता है। यूं ही वो रात को सो गए थे। सुबह होते ही पिंकी कवि कालू से कहती है, अरे अब उठ भी जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम एक धोखेबाज कौवे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारी तो पहले से ही शादी हो रखी थी। अरे पिंकी, मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया है, वो अब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ये मेरा घर है, मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगा? अरे तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर तो मेरा है। अब यहाँ से निकलने की करो, वरना मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें डंडे पड़वाऊंगी। यहाँ से निकलते हो या मैं पुलिस को फ़ोन मिलाऊं? यूं ही पिंकी कवि तो कालू कौवे को घर से निकाल देती है। कालू कौवा रानो के घर जाता है। अरे मुझे माफ़ कर दो गौरी, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसकी बातों में आ गया था। शायद जिन पक्षियों को तंग करता था उनकी ही बद्दुआ लग गई है मुझे माफ़ कर दो। अरे
कोई बात नहीं कालू जी, आप तो मेरे लिए कल भी अहम थे और आज भी। हम जंगल में कोई और छोटा सा घर बना लेंगे और उसमें रहने लगेंगे। यूं ही कालू कौवा तो सुधर चुका था। वो जंगल में एक छोटा सा बांस का घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब तो कालू कौवा कवि की सारी बातें माना करता और उससे बहुत प्यार किया करता था। तो प्यारी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।